तो इनॉग्रल नेशनल स्पेस डे किस साल मनाया गया? पहला 2024, ठीक है। हम आप लोग को भेजे थे कि आप लोग पहला ये थीम क्या है? व्हाट इज द थीम? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। जेपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल स्पेस डे का थीम क्या था, ठीक, याद हो जाएगा। हाईएस्ट पर्पज क्या है? हाईएस्ट इंडियाज स्पेस मिशन अचीवमेंट एंड इंस्पायर द नेशंस यूथ, ठीक। नेशनल यूथ को इंस्पायर करना है और हम सेलिब्रेट करेंगे अपने स्पेस जर्नी को। हम सेलिब्रेट करते हैं अपने स्पेस के जर्नी को, ठीक। 23 अगस्त को क्या हुआ था? हम लोग पहुंचे थे चांद पे। हम लोग पहुंचे थे चांद पे, चांद के साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे। पहला हम लोग फोर्थ नेशन बने जो कहां पहुंच पाए? मून पे। मून पे पहुंचने वाले चौथा कंट्री इंडिया, ठीक। हम लोग फर्स्ट नेशन बने, क्या चीज? मून के साउथ पोल में लैंड करने वाले, ठीक। मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री इंडिया, ठीक। इसी कारण साउथ पोल का जो एरिया था जहां हम लोग ने लैंड किया उसका नाम रखा गया शिव शक्ति, ठीक। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे मून मिशंस के बारे में, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, ठीक। इतना समझ में आया? हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमने लैंड किया साउथ पोल पे। पहला नेशन जिसने साउथ पोल पे लैंड किया इंडिया। इंडिया के उस पोजीशन को क्या कहते हैं? साउथ पोल के उस को चंद्रयान 1। कब लॉन्च किया गया था? ठीक, चंद्रयान 1 2008, ठीक है। किसके द्वारा? लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी। पीएसएलवी क्या क्या था? ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर। क्या क्या भेजा गया था पेलोड में? पीएसएलवी भेजा द्वारा क्या क्या भेजा गया? ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर। ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर को भेजा गया, ठीक। क्या क्या फाइंड किया? Fe2O3, रस्टिंग ऑफ आयरन, फाइंडिंग्स। ये सफल मिशन था। क्या क्या फाइंड किया? हेमेटाइट, हेमेटाइट जिसको बोलते हैं Fe2O3। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड आइस, ठीक ठीक। इससे क्या पता चलता है कि देयर में बी वाटर इन मून। क्यों? आइस कैसे बनेगा? पानी से। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन है और वाटर है, ऑक्सीजन है और वाटर है। कुछ दिन पहले हमने बताया था वेन एलन क्या है? व्हाट इज वेन एलन? वेन एलन बताया था क्या? आज हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन एलन। वेन, ठीक, थोड़ा सा हार्ड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। हो सकता है जेपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट हो, यूपीएससी के लिए है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेन एलन? ठीक है, ये अपना प्यारा अर्थ है।
ठीक, ये मून है, ये मून है। हमने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक बेल्ट बनता है, एक बेल्ट बनता है। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन एक बेल्ट बनता है, जहां पर, कहाँ बेल्ट बनता है, वेयर टू टेरेस्ट्रियल बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ये करता है। तो मून जो है, मून इससे भी मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है। दिस बेल्ट इज नोन एज वेन एलन बेल्ट। ये कौन सा बेल्ट है, वेन एलन बेल्ट। कहां पर है, ईओ से ऊपर, लोअर अर्थ ऑर्बिट से जस्ट पर, स्लाइटली हायर देन ईओ। इससे क्या होता है, रेडिएशन का ट्रांसफर हो सकता है दूसरे बॉडी पे। तो अपना मून जहां है वहां वेन एलन बेल्ट का भी असर होता है, वहां पर वेन एलन बेल्ट का भी असर होता है। एक केस ये भी हो सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द कंसिक्वेंसेज ऑफ वेन एलन बेल्ट। वेन एलन बेल्ट के कुछ कंसिक्वेंसेज के कारण उनमें रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है। फाइंडिंग किया यहाँ, ठीक है, हमने पानी तो नहीं खोजा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है पानी का, कि वो पानी मून का नहीं हो, वो पानी कुछ रेडिएशंस हो अर्थ का जो ट्रांसफर हो रहा है मून में थ्रू वेन एलन बेल्ट। एक चंद्रयान 2 लिखिए, चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 जान गए, टू मिशन, ठीक, चंद्रयान 2 मिशन किससे भेजा गया, किससे भेजा गया, कौन लेके गया, कौन लेके गया, बाहुबली। जीएसएलवी मार्क 3 को बाहुबली भी बोला। जीएस मार्क 3 लॉन्च व्हीकल पढ़ाए, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3 को बाहुबली भी बोला। अगर बाहुबली लॉन्च व्हीकल कहीं दिखा, पूछ सकता है ये, बाहुबली भी बताया था। क्या चीज लेके गया, 3 चीज, कौन कौन, कौन कौन चीज, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। क्या क्या, ऑर्बिटर, लैंडर एंड, आपको एक वीडियो भेजे थे, आपको एक वीडियो भेजे थे जिसमें पेलोड ऊपर जाता है। ऑर्बिटर क्या करता है कि अगर ये मून है, अगर ये मून है तो उसके एक्सिस पे वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। ये सैटेलाइट है, ये मान लीजिए सैटेलाइट है, तो ये क्या करेगा, इसके घूमते रहेगा अराउंड में, ऑर्बिट के अराउंड घूमते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर, जो ऑर्बिट पे राउंड मारते रहता है, ऑर्बिटर। जैसे हमने यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया, एक पेलोड वहां पहुंचा, लास्ट में तो पेलोड ही बचता है, तो उसमें जो ऑर्बिटर है वो राउंड घूमते रहेगा, ठीक। अब इस ऑर्बिटर से एक चीज निकल के आएगा, क्या, लैंडर, क्या, लैंडर, विक्रम लैंडर जो था वो लैंडर आएगा और ये मून के सतह पे आके बैठेगा। मान लीजिए लैंडर है, ठीक, ये मून के सतह पे बैठा, मून के सतह पे बैठा, और उसके बाद क्या होगा, एक रोवर इससे एक एक रोवर इससे निकलेगा, जो रोवर सारा मेरा सर्च करेगा, सारा सर्च करेगा, ठीक है। इस पे चक्का वक्का लगा हुआ रहेगा, ये घूमता रहेगा और पूरा मून का रिसर्च करता रहेगा। इट मीन्स हमको क्या पता चला, ये और ये जो रिसर्च करेगा, ये रिसर्च का डाटा सेंड करते जाएगा ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर जो है ये डाटा सेंड करते जाएगा अर्थ पे। समझ में आया क्या है, व्हाट इज
ऑर्बिटर समझ में आया, व्हाट इज लैंडर समझ में आया, व्हाट इज रोवर समझ में आया। चंद्रयान में भी ऐसा ही था, चंद्रयान में भी ऐसा ही था। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम, प्रज्ञान। ठीक, मिशन कहाँ फेल होता है चंद्रयान 2? यहाँ तक चला जाता है, जब लैंड करने लगता है ना तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं पाता है, जिस कारण वो ब्लास्ट कर जाता है। इसको खत्म करने के लिए कौन सा सिस्टम लगा, कल बताए थे, वेलोसिटी ट्रांसमिशन मॉड्यूल, कल बताए थे। ठीक, तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो अब चंद्रयान 3 में ये लग गया, इस कारण विक्रम लैंडर लैंड करता है, रोवर निकलता और फिर वहां से। ठीक, तो क्या हम इस मिशन को फेल कहेंगे? क्या चंद्रयान 2 फेल है, हाँ या ना? सीखते हैं अगले एपिसोड। ठीक, अगले एपिसोड में जाएंगे, सब कुछ एक एपिसोड। चंद्रयान चंद्रयान किससे भेजा गया, किसे भेजा गया? एस बी मार्क बाहु, क्या क्या भेजा गया? वही तीन, क्या क्या? वही तीन चीज बताइए, यहाँ लिखा हुआ जो है, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर का नाम विक्रम, कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि दूसरा और तीसरा में क्या चेंज है, वही लैंडर वही विक्रम और ये प्रज्ञान। समझ में आया? वही ऑर्बिटर, वही लैंडर, वही रोवर, सेम। ठीक, इसको एक्सटेंशन ऑफ चंद्रयान 2 मिशन भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 को एक्सटेंशन टू चंद्रयान 2 मिशन भी कहा जाता है। समझ में आया? थोड़ा और डिटेलिंग जाते हैं इसमें, कि यहाँ तक छोड़ दिया जाए। पेलोड के बारे में जानना है? नहीं, यहाँ तक तो आसान आसान था। अब आया है मेन, अब मेन मजा आया। लैंडर, कितने टाइप का लैंडर? 3 टाइप का लैंडर, 3 टाइप का, कौन कौन? रामभा एलपी, लिखिए। लैंडर में 3 लैंडर, लैंडर में 3 कंपोनेंट। पहला रामभा एलपी, दूसरा चेस्टे, CHAST। पहला रामभा एलपी, नहीं लिखना है, जेपीएससी वाले को नहीं लिखिए। रामभा एलपी, चेस्टे और इल्सा। कौन कौन? रामभा एलपी, चेस्टे एंड इल्सा। ठीक, रामभा एलपी क्या करता है? हाँ, प्लाज्मा, लिखिए रामभा एलपी, नीचे छोटा छोटा लिख लीजिएगा, लिखिए रामभा एलपी प्लाज्मा डिटेक्ट करता है। आप लोग नहीं भी लिखे। ठीक, चेस्टे क्या करता है? चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्टे में लिखिए चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। जो भी थर्मल प्रॉपर्टी को लेकर एक्सपेरिमेंट होगा, कौन करेगा? इल्सा। इल्सा बोले तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। व्हाट इज लूनर सिस्मिक? जो भी मून क्वेक होगा उसको डिटेक्ट करेगा। किसको? मून क्वेक। मून क्वेक बोले तो
अर्थ में भूकंप आ रहा तो अर्थक्वेक, मून में भूकंप आ रहा तो मूनक्वेक, जुपिटर में भूकंप आ रहा तो जुपिटरक्वेक। ठीक, तो मूनक्वेक को डिटेक्ट कौन करेगा? इल्सा। कौन? इल्सा। रोवर में कौन कौन सा पेलोड? रोवर का पेलोड देखिए, APXS, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या पता करेगा? मटेरियल कंपोजिशन, मटेरियल कंपोजिशन, कितना मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फेरस है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन बताएगा? APXS। ये किस में लगा हुआ है? रोवर में, जो पार्ट घूम रहा है, जो पार्ट घूम रहा है उसमें। एक और उसमें क्या चीज लगा हुआ है? लिब्स। क्या, कौन सा कंपोनेंट है? लिब्स। लिब्स बोले तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होगा? क्या कर देते साहब? लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये क्या करेगा? केमिकल कंपोजिशन पता करेगा। एपीएक्सेस और लिप्स में क्या अंतर है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी करेगा और ये केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेगा। ठीक, अब आइए प्रोपल्जन मॉड्यूल ऑर्बिटर, उस पे क्या लगा हुआ है? सेप। क्या लगा हुआ है? सेप। सेप बोले तो स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लांट प्लैनेट अर्थ, स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, सेप फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सेप लिख लीजिए। और ये जान जाइए कि ये वो डिसाइड करेगा कि क्या मून में हैबिटेबल प्रॉपर्टी है अर्थ जैसा। समझ में आया कि क्या मून में वैसा प्रॉपर्टी है जिस कारण अर्थ के लोग भी वहां जाके रह सके, हैबिटेट हो सकता है, क्या टूरिज्म हो सकता है, ये सब पता कौन करेगा? सेप। इंपॉर्टेंट नहीं है ये किसी का भी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो क्या काम करेगा। तो बेसिकली हमसे कोई पूछे चंद्रयान 3 के बारे में लिखने आए कि वो क्या क्या अध्ययन करेगा, तो हम लिखेंगे वो प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेगा, वो थर्मोफिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता करेगा, वो मून क्वेक के बारे में पता करेगा, वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मून क्रस्ट के बारे में पता करेगा। अर्थ का अर्थ क्रस्ट, मून का मून क्रस्ट के बारे में पता करेगा, और लास्ट हैबिटेट का पता करेगा, क्या मून में जीवन संभव है। समझ में आया? ठीक, चंद्रयान चंद्रयान 4, धूम 1 हो गया, धूम 2 हो गया, धूम 3 हो गया, अब कौन आएगा? धूम 4, धूम चंद्रयान 4। इसी कारण साल निकाल लेना है काम, नहीं तो और चंद्रयान मिशन पढ़ना पड़ेगा। चंद्रयान 4 के लिए एक बेस तैयार हो रहा है, वो बेस कौन तैयार कर रहा है? सेप। अगर इसका अगर इसका फाइंडिंग थोड़ा भी होता है हैबिटेट को लेके कि हम हैबिटेबल कंडीशन है मून में, तो इज गोइंग टू लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन टू डिटेक्ट पोल्यूशन ऑफ लाइफ मून। एक इसका मिशन एक अभी लॉन्च भी होने वाला है, हो भी गया, गगनयान। ठीक, गगनयान क्या है? व्हाट इज गगनयान? व्हाट इज गगनयान?
स्पेस मिशन। और कुछ? रोड मैप कौन तैयार कर रहा है? सेप। रोड मैप कौन तैयार कर रहा है? सेप। याद हो जाएगा। चंद्रयान 4 के लिए सेपिंग कौन कर रहा है? सेप। ठीक। गगनयान। गगनयान क्या है? क्रूड। क्रूड स्पेस एक्सप्लोर। ठीक। जो बढ़ावा देगा किसको? स्पेस टूरिज्म को। ठीक। क्रूड बोले तो आदमी बिठा के ले जाया जा सके। चंद्रयान 3 में कौन गया था? कोई भी नहीं। गगनयान मिशन लॉन्च होगा मतलब आदमी भी जा सकता है। ठीक। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको गर्मी छुट्टी में नानी घर नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? चांद पे। स्पेस टूरिज्म। ठीक। गर्मी छुट्टी में घर फिर से कहाँ जाना है? झूठ नहीं बोलता है, उसमें बोलता है ना कि चांद पे। देखे हैं सेक्रेट गेम्स 2? नहीं? या तो आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या तो हमको नहीं बताते हैं। क्या बताएं? चांद पे है अपन बोल सही। कौन से मिशन से गया था? ठीक। इंडिया लॉन्च करने जा रहा है शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 कहाँ जाने के लिए? विनस। विनस शनि में जाने के लिए। सैटर्न बोले जाने के लिए शुक्रयान क्यों? ठीक। इसरो का और आगे का प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन सा है? मॉम 2। ठीक। मॉम 2 बोले तो 3132। ठीक। मार्स ऑर्बिटर मिशन 1 हो गया। मंगलयान सेकेंड। मॉम 2। मॉम लिखा हुआ आएगा तो का मिशन मार्स मिशन। ठीक। क्वेश्चन एकदम नहीं आएगा कि मंगलयान किससे जुड़ा हुआ मिशन, नहीं, मॉम 2 किससे जुड़ा हुआ है बस। ठीक। और कुछ जानना है? दिक्कत क्या है कि हम लोग स्पेस को उतना बजट नहीं देते हैं। दूसरी कंट्रीज अराउंड 2 to 3% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इंडिया मात्र 0.5%। दूसरा एवरेज कितना करती है? 2 to 3% ऑफ जीडीपी खर्च कहाँ करती है? स्पेस सेक्टर पे। हम कितना करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बाकी हर चीज आप लिख लीजिए कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो आपको मन करता है सब कुछ। ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी?